नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यानों में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था द्वितीय पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा कंसेप्ट है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। अंग्रेजी में इसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। एक सेक्युलर स्टेट हमारा भारत है, जिसमें किसी भी धर्म को विशेष महत्व या राज्य के द्वारा विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। सभी धर्मों को या उस पंथ को समान भाव से देखा गया है। इस कंसेप्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदत्त किए हैं। भारत में राज्य का या राष्ट्र का कोई धर्म विशेष नहीं होगा एवं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य कोई अपने इस आशय से अपने आप को स्थापित नहीं करेगा। देखिए, इसका अभिप्राय या अर्थ, पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि जो राज्य अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा धर्म और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। राजनीति क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियां, शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि धर्म के आधार पर न हो। राजनीतिक दलों व अन्य संस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना धार्मिक आधार पर न की जाए। कोई राजकीय धर्म न हो और कानून तथा न्यायालय धर्म के आधार पर पक्षपात न करें, ऐसा सिद्धांत है, ऐसी मान्यता है। इस तरह का भारतीय हमारे संविधान में प्रावधान भी किया गया है कि नागरिकों में धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी को अपनी वांछित इच्छानुसार धर्म अपनाने की, स्वीकार करने की पूरी अधिकृत, उनकी व्यक्तिगत इस तरह की भावना समाहित की है। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है, पहला जिसमें हम बताएंगे कि राज्य धर्म विरोधी हो, उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो तथा वह उसी पर आचरण करे, तो ये धर्मनिरपेक्षता का रूप हो सकता है। राज्य धर्म विरोधी हो, उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो एवं उसी पर आचरण करे। यानी धर्म, एक तो धर्म सापेक्ष, उस धर्म के साथ साथ चलना, राष्ट्र द्वारा जो अधिकृत या संवैधानिक दृष्टि से स्थापित किया है, और जिसे हम कहेंगे धर्म सापेक्ष। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात है तो राज्य उसमें धर्म विरोधी होगा, यानी किसी भी धर्म को वह शरण नहीं देगा, किसी भी धर्म को वह मान्यता नहीं देगा। उसकी नज़रों में सभी धर्म समान भाव, समदर्शी भाव से देखे जाएंगे।
राज्य धर्मों की ओर उदासीन हो, किसी धर्म को संरक्षण न दे, धर्म से द्वेष न करे, किसी भी धर्म से, नागरिकों को अपनी रुचि का धर्म मानने की स्वतंत्रता दे, आवश्यकता हो तो राजनीति के किसी कार्य में किसी धर्म की किसी बात को बाधक पाता हो तो वह अमान्य घोषित कर सके। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस संदर्भ में कहा है, पंथनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। अंबेडकर ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। पंथनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि वह लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा, यानी राज्य के द्वारा लोगों पर किसी भी धर्म विशेष को इम्पोज या थोपना नहीं होगा। इसी प्रसंग में डोनाल्ड ई स्मिथ ने भी विचार व्यक्त किए हैं। पंथनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसके अंतर्गत धर्म विषय व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, जो व्यक्ति के साथ साथ व्यवहार करते हुए धर्म को बीच में नहीं लाता, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म की उन्नति की चेष्टा करता है और न ही किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है। तो इस तरह का देखिए, सेकुलर के लिए हिंदी भाषा में धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया जाता है, किंतु पंथनिरपेक्ष शब्द ही उपयुक्त है। शासन द्वारा प्रकाशित संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ में भी सेकुलर के लिए पंथनिरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग किया गया है, पंथनिरपेक्षता का नाम दिया गया है। इसी तरह टीके टोपे ने लिखा है, भारत के पंथनिरपेक्ष होने का यह अर्थ नहीं कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। पंथनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों को समान संरक्षण तथा स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेपवादी या लेसिस फेयर की नीति को अपनाता है। तो यहाँ हस्तक्षेपवादी नीति का भाव यहाँ दिखाई देता है, लेसिस फेवर जिसको हम कहते हैं। हमारे यहाँ या हमारे भारत में धार्मिक संप्रदायों की जो ग्राफ है, सूची है, उसमें सर्वप्रथम हिंदुओं की, उसके बाद मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और इसके अलावा अन्य धर्म। तो इस तरह से इस क्रम में हिंदू से लेके और जैन तक, और जो इसमें अपशिष्ट हैं उनको फिर अन्य में लिया गया है। तो इस तरह से इसमें ये क्रम रहा है कि सर्वाधिक हिंदू, उसके बाद मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, इस तरह से। अब यहाँ बात आती है कि हमारे भारत में पंथ निरपेक्षता को ही क्यों अपनाया गया। भारत हमारा धर्म प्रधान देश है। प्राचीन काल से यहाँ धार्मिक मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर इसका संचालन होता रहा है। ये बड़ा विचार बिंदु इसमें निकल के आता है कि पश्चिम के कतिपय जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने अपने यहाँ के प्रचलित प्रधान धर्म को राजधर्म के रूप में ग्रहण कर रखा है। फिर भारत में नए संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करते समय पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत ही क्यों अपनाया गया। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही धर्म रहा है। धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है। उनका संपूर्ण जीवन धर्म से ही बना हुआ है। पुरुषार्थ त्रय, धर्म, अर्थ, काम,
के अंतर्गत धर्म को ही प्रथम स्थान दिया गया है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है, धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है, फिर ऐसे धर्म का सेवन क्यों न किया जाए। भारत के पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाए जाने के लिए ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसका आगे का हम जो भाग है वो अगले अध्याय में लेंगे। धन्यवाद।